हम सभी सदियों से यह मानते आए हैं कि जीवन सिर्फ पृथ्वी पर ही संभव है, मगर पिछले कुछ सालों से साइंस इतनी डेवलप हो गई है जिसने हमारी इस धारणा को बदल कर रख दिया है। आज साइंटिस्ट मानते हैं कि अनंत फैले हुए इस यूनिवर्स में ऐसे कई प्लैनेट हो सकते हैं जहां जीवन संभव हो, लेकिन हमें उन ग्रहों के बारे में नहीं पता। इसलिए इस वैज्ञानिक पृथ्वी जैसे दूसरे ग्रहों को ढूंढने के निरंतर प्रयास में लगे हुए हैं। पर क्या होगा अगर हम कहें कि इस ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे नहीं बल्कि सेम टू सेम पृथ्वी के ही प्रतिरूप हैं, जिसमें हमारी धरती के जैसे ही थल, जल, नभ, बादल, जानवर, मशीन, इंसान, यहाँ तक कि आपके जैसा ही एक प्रतिरूप मौजूद है। आपको यकीन नहीं होगा, मगर समानांतर ब्रह्मांड या पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी में यही होता है। आज हम आपको इसी पैरेलल यूनिवर्स के बारे में बताएंगे, मगर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार। हम जिस ब्रह्मांड को जानते हैं उसको हम यूनिवर्स कहते हैं। इसमें यूनि का मतलब होता है एक। हम ब्रह्मांड को उतना ही बड़ा मानते हैं जितनी दूरी से आए प्रकाश को हम देख सकते हैं, मगर क्या हमारा ब्रह्मांड सिर्फ इतना ही बड़ा है जितना हम उसे देख पाए हैं? इसी सवाल ने जन्म दिया मल्टीवर्स थ्योरी को, जिसके अनुसार हमारा ब्रह्मांड केवल एक ब्रह्मांड नहीं है बल्कि ऐसे कई ब्रह्मांड हैं। और ये ब्रह्मांड कहाँ है, इस सवाल का जवाब देने के लिए साइंटिस्ट ने इसको 4 लेवल में डिवाइड किया है। पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी। पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी के अनुसार इस ब्रह्मांड में मौजूद हर वस्तु, हर जीव और हर स्थिति का प्रतिरूप किसी न किसी समानांतर ब्रह्मांड में मौजूद है। आपको जीवन की हर संभावना जो सच्चाई बन सकती थी किसी न किसी समानांतर ब्रह्मांड में गठित हो रही है। अब जैसे अभी आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, किसी दूसरे ब्रह्मांड में आप यह वीडियो देख चुके होंगे और किसी और ब्रह्मांड में आप इस वीडियो के बारे में जानते ही नहीं होंगे। या हो सकता है कि किसी ब्रह्मांड में आप अभी भी जंगल में ही रह रहे हो, या फिर क्या पता कि आपका अभी तक जन्म ही ना हुआ हो। यानी हर एक संभावना किसी न किसी समानांतर ब्रह्मांड में घटित हो रही है। आपका निर्णय ही आपके भविष्य को निर्धारित करता है, यानी कि आप जो डिसीजन लेते हैं आपकी लाइफ उसी के अनुसार चलने लगती है। जैसे कि अब जैसे बचपन में आप पढ़ाई से ज्यादा खेलों में रुचि करते थे, जब आपके पास 2 ऑप्शन थे। पहला, आप खेलों में अपना करियर बनाएं और दूसरा, आप नौकरी करें, तो आपने नौकरी को चुना, जबकि आप खेलों में भी अपना करियर बना सकते थे। और इसी कारण आज आप नौकरी कर रहे हैं। जबकि हो सकता है कि दूसरे यूनिवर्स, पैरेलल यूनिवर्स में आपके प्रतिरूप ने, आप कॉपी ने खेलों को कैरियर चुना हो, इसलिए उसके लिए वही सत्य है। तो अब तक आपको इतना पता चल ही गया होगा कि समानांतर ब्रह्मांड क्या होता है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि पैरेलल यूनिवर्स सिर्फ एक कल्पना है या इसका कोई वैज्ञानिक प्रूफ भी है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि अभी तक ऐसा कोई समानांतर ब्रह्मांड नहीं ढूंढ पाया है और इंसान, मगर कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जो हमारे पैरेलल यूनिवर्स के होने की पूरी संभावनाओं को स्वीकारते हैं। इसको समझने के लिए एस्ट्रोफिजिकिस्ट, खगोल शास्त्रियों ने इसको 4 लेवल्स में बांटा है। लेवल 1, हम अभी तक नहीं जानते कि स्पेस टाइम का आकार क्या है। एक थ्योरी के अनुसार यह फ्लैट है और इसका फैलाव अनंत है, और अगर ऐसा ही है तो ब्रह्मांड होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और इसी बात की संभावना है कि हर ब्रह्मांड के प्रतिरूप मौजूद हों, जिसमें हमारी आकाशगंगा, हमारा सूर्य, हमारी पृथ्वी, यह हमारा प्रतिरूप भी मौजूद हो। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर कॉन्फ़िगरेशन कभी ना कभी अपने आप को दोहराना शुरू कर देती है। इसके लिए आप उदाहरण को देखकर समझिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास असंख्य संख्याएं होते हुए भी अगर हम किन्हीं 3 अक्षरों वाली संख्याओं को
3 से ज्यादा बार लिखते हैं तो फिर वह खुद को रिपीट करने लगती है। ऐसे ही हमारा ब्रह्मांड भी अनंत है, असीमित है, मगर इसकी भी पूरी संभावना है कि वह कहीं ना कहीं खुद को रिपीट कर रहा हो। लेकिन लेवल 1 के ब्रह्मांड से हमारा मिलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वह हमसे इतना दूर हो सकता है जहां तक लाइट भी नहीं पहुंच पाती। लेवल 2 समानांतर ब्रह्मांड पैरेलल यूनिवर्स की लेवल 2 की थ्योरी को जन्म दिया इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी ने। इस थ्योरी के अनुसार सभी ब्रह्मांड एक बुलबुले के अंदर हैं और ये आपस में जुड़कर या फिर अलग होकर एक नए ब्रह्मांड को जन्म देते हैं, क्योंकि हर ब्रह्मांड अलग बुलबुले में कैद है और सभी ब्रह्मांडों में फिजिक्स रूल्स अलग अलग होते हैं। अगर ऐसा होता है तो ऐसे में पैरेलल यूनिवर्स होने की पूरी संभावना है, मगर इस कंडीशन में हम अपने समानांतर ब्रह्मांड से कभी नहीं मिल सकते, क्योंकि सारे बुलबुले एक दूसरे से अरबों खरबों प्रकाश वर्ष दूर हैं। लेवल 3 इस थ्योरी को जन्म दिया क्वांटम फिजिक्स ने। इस थ्योरी के अनुसार माना जाता है कि समानांतर ब्रह्मांड हमारी ही दुनिया में मौजूद हैं, मगर हम उसको देख नहीं सकते क्योंकि वह दूसरे डायमेंशंस आयाम में है। इस पर वैज्ञानिकों ने कई एक्सपेरिमेंट्स भी किए, जिससे यह साबित हुआ कि इलेक्ट्रॉन एक ही वक्त में कई स्थानों पर मौजूद हो सकता है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इक्वेशन ने तो कई बार यह सिद्ध भी किया। जब यह इलेक्ट्रॉन इस तरह से व्यवहार कर सकते हैं तो हम भी उन्हीं से मिलकर बने हैं, इसलिए हमारा एक बार में कई आयामों में मौजूद होना असंभव नहीं है। लेवल 3 की समानांतर ब्रह्मांडीय थ्योरी से हम यह समझ सकते हैं कि पास्ट टाइम में टाइम ट्रेवल करना क्यों असंभव नहीं है। जैसे कि अगर आप टाइम ट्रेवल कर भूतकाल में चले जाते हैं और वहां जाकर खुद को ही गोली मार देते हैं तो क्या आप जीवित बचेंगे? तो इसका आंसर है हाँ, क्योंकि आप भूतकाल में जिसको मारकर आए हैं वह आप नहीं बल्कि आपकी कॉपी थी। उसकी मृत्यु उस समानांतर ब्रह्मांड में हो जाएगी, मगर इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप तो दूसरे ब्रह्मांड में जी रहे हैं। लेवल 4 पैरेलल यूनिवर्स का लेवल 4 मैथमेटिकल डेमोक्रेसी प्रिंसिपल पर आधारित है। हम इसको ऊपर दिए गए तीनों लेवल्स की कंबाइंड थ्योरी भी कर सकते हैं। इसके अनुसार अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग गणित हो सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि गणित के अस्तित्व के लिए मनुष्यों का होना जरूरी हो। हमने अपने फिजिक्स की कई थ्योरी से यह जाना कि समानांतर ब्रह्मांड होने की पूरी संभावना है, मगर अभी तक हमारे पास इसके कोई ठोस सबूत नहीं है। मगर साइंटिस्ट इसकी सच्चाई जानने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसी ही एक एक्सपेरिमेंट का नाम है लार्ज हैडरॉन कोलाइडर, जिसमें माइक्रो पार्टिकल्स की टक्कर करवाई गई और एक ऐसे पार्टिकल का पता लगाया गया जो ग्रेविटी को कैरी करता है, जिसको ग्रेविटॉन नाम दिया गया। ये पार्टिकल अचानक से इनविजिबल हो जाता है और अचानक से विजिबल। साइंटिस्ट मानते हैं कि ग्रेविटॉन हमें दूसरे आयामों के बारे में बता सकते हैं, मगर इनको प्रोड्यूस करना और इन पर निगरानी रखना बहुत ही मुश्किल काम है। आप पैरेलल यूनिवर्स के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके अवश्य बताएं।